सबसे बदकिस्मत इंसान के नाम से मशहूर मैं आखिरकार एक मिथिक लाल कार्ड निकालने में सफल हो गया, लेकिन मेरे सहपाठियों की नजर में वो बस एक बेकार सा ग्रे कार्ड था। फिर मैंने एक मिथिक 1000 साल पुरानी जॉम्बी लड़की को समन किया। फिर भी सबको लगा कि वह एक पूरी तरह बेकार समन है। वे तो मेरा मजाक भी उड़ाने लगे कि मेरे पास एक साधारण जेरी तो नहीं है, मगर मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि असली खजाना हमेशा छिपा हुआ ही रहता है। उसी समय सिस्टम ने मुझे एक शुरुआती मिशन दिया। मुझे 24 घंटे के अंदर लिटिल जॉम्बी को लेवल 10 तक पहुंचाना था। इनाम में मुझे 3 लाल कार्ड और 30 दिनों की अतिरिक्त जिंदगी मिलने वाली थी। मैं तुरंत उत्साहित हो गया। आखिर कुछ मिनट पहले तक मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 30 मिनट ही बचे थे। मैं तुरंत लिटिल जॉम्बी को लेकर शुरुआती एरिना में पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर गया, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उसे अपने समन की मदद से गार्ड का ध्यान भटकाना था। बदले में उसने मुझे एक पर्पल कार्ड देने की पेशकश भी की, लेकिन मैंने बिना एक पल गंवाए उसे मना कर दिया। मैं पहले ही लिटिल जॉम्बी को अपना युद्ध साथी मान चुका था। सिर्फ एक पर्पल कार्ड के लिए मैं उसकी जान कैसे जोखिम में डाल सकता था। मैंने उस लड़की को नजरअंदाज किया और लिटिल जॉम्बी के साथ अकेले लेवल बढ़ाने निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद एक लेवल 10 का 3 आंखों वाला भेड़िया मुझ पर झपट पड़ा। लिटिल जॉम्बी अभी सिर्फ लेवल 1 पर थी, इसलिए मुझे लगा कि अब मेरा अंत तय है, लेकिन उसने अपने लोहे जैसे नुकीले दांतों का इस्तेमाल करके भेड़िए को जमीन पर दबोच लिया। फिर वह उसका मांस खाने लगी। मैं उसकी तारीफ करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि मैं उसका खाना छीनने आया हूँ। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह मेरे पास आई और सिर पर प्यार से थपथपाने की जिद करने लगी। वह इतनी प्यारी थी कि मैं उस पर नाराज ही नहीं रह पाया, इसलिए मैं उसे और राक्षसों का शिकार कराने ले गया। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब मैंने देखा कि वह बेहद तेजी से लेवल बढ़ा रही थी। कुछ ही राक्षसों को खाने के बाद वह सीधे लेवल 7 पर पहुंची। रास्ते में हमें स्कूल की वही खूबसूरत लड़की एक बॉस मॉन्स्टर से लड़ती हुई दिखाई दी। उन्हें संघर्ष करते देखकर मैंने वहां से निकल जाने का फैसला किया, लेकिन लिटिल जॉम्बी अचानक आगे बढ़ी और एक ही बार में बॉस को हरा दिया। वहां मौजूद हर व्यक्ति पूरी तरह स्तब्ध रह गया। बॉस को खाने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे इंसानों जैसा दिखने लगा। साथ ही बॉस ने एक एपिक एनहांसमेंट जेम भी गिराया। स्कूल की सुंदर लड़की ने वह जेम मुझे सौंपते हुए कहा कि ये लिटिल जॉम्बी का हक है, लेकिन तभी एक लड़का इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ और उसे छीनने की कोशिश करने लगा। लिटिल जॉम्बी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसने जेम झपटकर सीधे निकल लिया। रुको, क्या एनहांसमेंट जेम का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है? क्या उसने सच में उसे टॉफी की तरह खा लिया? मैं खुद भी यह समझ नहीं पाया, इसलिए जल्दी से लिटिल जॉम्बी को लेकर वहां से निकल गया। अकेले होने के बाद मैं उस जेम का प्रभाव देखने ही वाला था कि सिस्टम ने घोषणा कर दी, लिटिल जॉम्बी लेवल 10 पर पहुंच चुकी है। मैंने तुरंत अपने इनाम में मिले 3 लाल कार्ड देखने शुरू किए। पहले कार्ड से मुझे एक मिथिक डार्क घोस्ट ड्रैगन मिला। जैसे ही वह प्रकट हुआ, वह लगभग लिटिल जॉम्बी का अगला भोजन बनने वाला था। मैं तुरंत बीच में कूद पड़ा और बड़ी मुश्किल से उस छोटे ड्रैगन को बचा पाया। इसके बाद मुझे एक समन शील्ड और अमृता की शक्ति भी प्राप्त हुई। मैं अभी अपनी नई शक्तियों का जश्न मनाने ही वाला था कि वही लड़का फिर परेशानी खड़ी करने आ गया। उसने तुरंत मुझे सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह मेरी शील्ड को तोड़ नहीं सका। इसलिए मैंने उसी पर अपनी अमृता की शक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। मेरे एक ही मुक्के ने उसे कई फीट दूर उड़ा दिया। वह उठ भी नहीं पाया था कि मैं उसके ऊपर कूद पड़ा और लगातार उसे पीटा रहा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक वह दया की भीख मांगते हुए रोने नहीं लगा। मुझे इतना शानदार देखकर लिटिल जॉम्बी भी दौड़कर आई और मेरी तारीफ करने लगी। अगले दिन मैं जैसे ही स्कूल पहुंचा, हमारे शिक्षक ने घोषणा की, दक्षिण पश्चिम दिशा में एक नया डेमन रियल्म डंजन प्रकट हुआ है। उसी समय सिस्टम ने मुझे एक और मिशन दे दिया। अगर मैं उस डंजन की खोज करता तो मुझे और लाल कार्ड तथा अतिरिक्त जीवन मिलता। साथ ही लिटिल जॉम्बी लेवल 30 तक पहुंचकर पूरी तरह इंसानी रूप भी हासिल कर सकती थी। ये सुनते ही मैं उत्साह से भर गया और तुरंत लिटिल जॉम्बी के साथ रवाना हो गया। रास्ते में स्कूल की वही खूबसूरत लड़की मेरे साथ चलने की जिद करने लगी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं लिटिल जॉम्बी जलन महसूस न करे, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। कुछ समय बाद हम बॉस के छिपने की जगह पर पहुंच गए। मैं अभी खोजबीन शुरू ही करने वाला था कि लिटिल जॉम्बी सीधे पानी में कूद गई। कुछ ही सेकंड बाद वो वापस सतह पर आई और उसके पीछे एक विशाल कछुए जैसा बॉस था। मैं उसे रणनीति से लड़ने की सलाह देने ही वाला था, लेकिन वह बिना रुके सीधे बॉस पर टूट पड़ा। मैं उसकी मदद कर पाता उससे पहले ही उसने आसानी से बॉस को मार गिराया। तुरंत ही वहां एक कछुए के खोल के आकार की वस्तु गिर गई। मैं अभी उसे ध्यान से देखने ही वाला था कि लिटिल जॉम्बी ने उसे भी पूरा का पूरा निगल लिया और अगले ही पल वह एक बेहद खूबसूरत योद्धा लड़की में